जीत जो है वो हासिल हुई है। तो साहिल, ऐसे में डबल सेंधमारी बिल्कुल जो है वो सांपला में तो सेंधमारी है, ठीक कह रहे हैं आप। हुड्डा साहब के कभी करीबी रहे वो नेता, आज बीजेपी से जो उम्मीदवार भी थे, जीत भी हासिल कर ली उनके गढ़ में। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। गंगवा साहब, सबसे पहले तो बधाई हो आपको, आपकी पार्टी को जीत हासिल की है। ट्रिपल इंजन की बात हो रही थी, तीनों ही निगमों में कमल खिलने जा रहा है, पहला रिएक्शन आपका। जी आवाज नहीं आ रही जी? जी रणबीर गंगवा जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अब आवाज आ रही है जी। निकाय चुनाव परिणाम को लेकर बधाई आपको। तीनों निगमों में आपके मेयर उम्मीदवार, आपकी पार्टी के मेयर उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सोनीपत में राजीव जैन जीत चुके हैं। सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया आपकी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। देखिए, जैसे हमने पहले कहा था कि रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिस तरीके से आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चल रही है, आज जो हमारी छोटी सरकार जिसको कहते हैं, निकाय चुनाव के अंदर भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार पे मोहर लगाने का काम किया है। आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। निश्चित रूप से देखिए, आज ना केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर, चाहे जिस तरीके से अभी हाल ही के अंदर रिजल्ट आए, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में लोग विश्वास करते हैं। तो ये आप पीएम और सीएम की जीत मान रहे हैं कि उनके चेहरों पर लोगों को पूरा यकीन है और इसी यकीन पर वोट कर रहे हैं हरियाणा के लोग? देखिए, निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से जो सरकार कार्य करती है लोग देखते हैं और लोग उसका आंकलन करते हैं। पर लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर जो एसीआर जो लिखने का काम करते हैं सरकार की, वो प्रदेश की जनता करती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार का आना, और अभी जो हाल ही के अंदर जो अभी जो चुनाव अभी जो लोकल बॉडी के हुए हैं, ये हमारी जो नई सरकार जो बनी है, जिसको अभी 1.5 साल लगभग हुआ है, इसके कार्यकाल पे मोहर लगाने का काम मैं ये कहूंगा कि जनता ने करने का काम किया है। आप ये मान रहे लिटमस टेस्ट था सरकार का, आप लोग पास हो गए हैं? जी, ये लिटमस टेस्ट हरियाणा सरकार का, कि आप लोगों की परीक्षा थी, 1.5 साल के कार्यकाल से जनता खुश है या फिर नहीं? और प्रजातंत्र के अंदर लोग आंकलन करके एक वोट के माध्यम से वो आपको बताने का काम करते हैं कि आपका कार्य कैसा है, लोग आपको प्रति क्या विचार रखते हैं। आज कांग्रेस पार्टी को लगातार बाहर रख करके इस निकाय चुनाव में भी लोगों ने दरकिनार करने का काम किया है। मैं जो हमारे जो 7 जगह पे जो निकाय चुनाव हुए हैं, वहां के जो हमारे जो वोटर है, मतदाता है, वहां की जनता है, उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, उसको नतमस्तक होता हूं और उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने खुल करके मतदान करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया। जीत को लेकर आप लोग बार बार दावा कर रहे थे, लेकिन क्या उतने ही कॉन्फिडेंट थे जितने दावे थे? कहीं आप लोगों को नहीं लग रहा था कि कांग्रेस भी मुकाबले में हो सकती है, क्योंकि तीनों ही मेयर बीजेपी के बनने जा रहे हैं? कांग्रेस, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग, कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, कोई और तीसरा चौथा फ्रंट इन्होंने बना रखा है। ऐसे अलग अलग गुट है जिनके विचारों में दूर दूर तक भी कहीं कोई तालमेल नहीं है, और ये लोग जनता का विश्वास खो चुके हैं। और प्रजातंत्र के अंदर जब जनता का विश्वास खो देते हैं तो जनता उनको नकार देती है। नकारने का काम कांग्रेस को इस निकाय चुनाव में भी प्रदेश की जनता ने किया है। अलग अलग धड़ों की जब आप बात करते हैं, हुड्डा साहब के गढ़ में भी, सांपला पालिका में भी आप लोगों ने जीत हासिल कर ली, वहां भी सेंधमारी? हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि आज कांग्रेस को नकार दिया लोगों ने, कांग्रेस से विश्वास हट गया है, और ये दिखाता है कि जो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, 10 साल तक यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनके हलके के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का जीतना ये दिखाता है कि आज पूरे प्रदेश की जनता आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, रीतियों में विश्वास व्यक्त करती है, और उस पर मोहर लगाने का काम आज सांपला की जनता ने भी किया है। मैं विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा सांपला की जनता का, कि जिन्होंने इस बात पे मोहर लगाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी ही
इस प्रदेश को, देश को आगे ले जा सकती है। अच्छा, आपको तो हम देख रहे हैं गाड़ी में सवार हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कोई लड्डू वड्डू खाए आपने या नहीं? मिठाई खिलाई कार्यकर्ताओं को? अब मैं तो एक ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदारी के अंदर, पंजाब के अंदर इस टाइम पे मैं हूँ। अच्छा। और जल्दी आऊंगा, चंडीगढ़ आऊंगा, आपको भी लड्डू खिलाएंगे और सब हम मिल करके खाएंगे। जी जी। तो देखिए, खुशी की बात है भी, ट्रिपल इंजन की आप लोग बात करते हैं, लगातार 12 सालों से सरकार है बीजेपी की, और बड़ी बात ये हो जाती है किसी स्तर पर, किसी मोर्चे पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है, छोटे चुनाव हो, बड़े चुनाव हो, लगातार बीजेपी जीत हासिल करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जो संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों से वायदे करते हैं, जो वायदे पूरे करके फिर अगले चुनाव में जाते हैं। हमने निकाय चुनाव के अंदर भी जो पहले चुनाव हुए थे, जो जो वायदे लोगों से किए थे उनको पूरा करके अब निकाय चुनाव के अंदर गए। निकाय चुनाव के अंदर भी हमने अलग से जो अभी संकल्प पत्र जारी किया, लोगों ने उस पर विश्वास करने का काम किया कि निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का है निकाय चुनाव के लिए, कस्बों के लिए, शहरों के लिए, उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। हमने कहा कि हम शहरों को हरा भरा बनाने का काम करेंगे, शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम करेंगे, उस पर मोहर लगाने का काम, उस पर विश्वास करने का काम निकाय के जो मतदाता है उसने किया है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो संकल्प पत्र में जो जो कहा गया वो किया जाएगा, ऐसा तो नहीं फॉर ग्रांटेड ले लिया जाएगा कि हम तो जीतते ही हैं और हमें तो लोग जिताते ही हैं? नहीं, देखिए, प्रजातंत्र है, मैंने पहले कहा, प्रजातंत्र के अंदर अगर आप अपने आप को यूं मान लोगे कि हम जीतते ही हैं तो नहीं जीत पाएंगे। आप जो लोगों की भावनाओं का अगर आप कदर करेंगे, लोगों के से जो आप किए गए जो वायदे हैं उनको आप अगर पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से लोग जो है आपकी बात को मानने का भी काम करेंगे और आप पे विश्वास व्यक्त करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और वो करके दिखाया है, और उसी का परिणाम है कि लगातार हम प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। और जो निकाय चुनाव है उसके भी जो रिजल्ट आए हैं उसके अभी आपके सामने, वो भी ये दर्शाता है कि किस तरीके से प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पे, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व पे विश्वास करती है। अच्छा, सुधा भारद्वाज जो पंचकुला से कांग्रेस की उम्मीदवार थी, संजीव भारद्वाज उनके पति, ये दोनों कह रहे हैं क्यों चुनाव करवाते हैं आप लोग? निर्वाचन आयोग गड़बड़ी करते, आप लोग चीटिंग करते, आप लोग जीत जाते हैं, चुनाव ही ना करवाए जाए, इससे बेटर ये है। देखिए, ये तो एक बात निर्वाचन आयोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, ये कहेंगे कि वोट चोरी कर ली। कांग्रेस पार्टी को इस बात पे आत्ममंथन करना चाहिए कि वोट चोरी कर ली, वोट चोरी आपके हुए हैं, वो क्यों हुए हैं? आपका जो लगातार इस